हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर रीना सचान और आज हम बात करते हैं फिर से प्लांट किंगडम की। ठीक है, यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके थे एल्गी। ठीक है, तो हमने जनरल चीजें एल्गी के बारे में सारी पढ़ ली थी। अभी हमारा एक टॉपिक इसमें रह रहा है रिप्रोडक्शन, जो जनरल एल्गी की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की देखो, जो हमारे एल्गी होते हैं ना, इसमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन है। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम पहली बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा, एल्गी में होता है बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब बात आती है भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन बोले तो क्या है कि जैसे एक हमारे पास थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड को हम क्या करें, कट कर दें सीजर से। ठीक है, तो हमें क्या होंगे, छोटे 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 सेगमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे अगर मैंने बात करी, मान लो कि मेरे पास स्पाइरोगाइरा है, कोई एक एल्गी है, कोई सा भी ले लो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो फ्रेगमेंट है आपका, ये जो आपका थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नए स्पाइरोगायरा बना देंगे, नए आपके न्यू एल्गी फॉर्म कर देंगे, न्यू एल्गी फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो फ्रेगमेंटेशन में कुछ भी नहीं है, फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक सिंपल सा एक थ्रेड है, उसके छोटे 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 टुकड़े हो गए। ठीक है, और वो छोटे छोटे जो टुकड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया, नया एल्गी बना दिया। ठीक, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जू स्पोर्स के थ्रू, जू स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें कुछ स्पोर्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स जो होते हैं वो आपके मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और आपके नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि अगर ये मोटाइल होगा तो क्या होगा, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। मीन्स क्या हुआ कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए ये आपके मोटाइल हो गए। ठीक है, नॉन मोटाइल क्या हो गया, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये कोई भी एल्गी है, ठीक, ये मान लो कोई एल्गी है, ठीक है, इसके अंदर, सेल के अंदर क्या होगा बेटा कि जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जू स्पोर्स बन जाएंगे, जू स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये जू स्पोर्स क्या होंगे, जब ये बर्स्ट हो जाएगी सेल, तो क्या होगा, ये जो जू स्पोर्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर फर्दर ये क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट। ठीक है, और जर्मिनेट होकर के फिर से क्या करेंगे, नया एल्गी बनाएंगे। ठीक, तो ये तो बात हुई हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, राइट। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जो हमारे एल्गी होते हैं ना, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स का। कौन कौन से, आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप। ठीक है, आइसोगैमस में क्या होता है कि इसमें जो भी स्पोर्स बनेंगे, इसमें जो भी गैमेट्स बनेंगे, नॉट स्पोर, जो भी गैमेट्स बनेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, गैमेट्स फॉर्म, और जो भी हमारे गैमेट्स बने हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक दूसरे के एकदम सिमिलर होंगे, इसलिए हमने क्या बोला, आइसोगैमस टाइप। ठीक है, आइसोगैमस मीन्स जो भी हमारे गैमेट्स बने हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकली सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमस टाइप। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है तो ये कैसे हो जाएंगे, मोटाइल हो जाएंगे, है ना। और अगर इनमें फ्लैजिला एब्सेंट है
तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन मोटाइल हो जाएंगे, नॉन मोटाइल हो जाएंगे। ठीक है, यही बात हमने की थी। ठीक है, नॉन मोटाइल जो होते हैं वो किसमें होते हैं गैमेट्स, स्पाइरोगाइरा में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, स्पाइरोगाइरा में होते हैं। ठीक है, और जो हमारे मोटाइल होते हैं वो आपके यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो हमने ये बात कर ली कि आइसोगैमस टाइप का हमारा कहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाइसोगैमस। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आइसोगैमस के। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एनाइसोगैमस। सेकंड पार्ट है हमारा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, देखो जो हमारा एनाइसोगैमस होता है, एनाइसो मीन्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ना हो। ठीक है, एक गैमेट थोड़ा छोटा होगा, एक गैमेट थोड़ा सा बड़ा होगा, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकली सिमिलर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो एक हमारा ये है और एक हमारा इतना छोटू सा बना है। ठीक है, या फिर नॉन मोटाइल होंगे तो कैसे बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एनाइसोगैमस टाइप के गैमेट्स। ठीक है, ये क्या है हमारे गैमेट्स। ठीक है, तो एनाइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमस में क्या होता है कि जो भी गैमेट्स होते हैं वो हमारे आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, अगर हम बात करें ऊगैमस की, थर्ड टाइप ऊगैमस। ठीक है, ऊगैमस में क्या होगा बेटा कि इसमें एक तो बहुत बड़ा होगा, एक गैमेट बहुत बड़ा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट बोलेंगे, और ये कैसा होगा हमारा नॉन मोटाइल होगा। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और ये कैसा होगा नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल। ठीक है, और एक छोटू सा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेट, मेल गैमेट, और ये क्या होगा, ये होगा मोटाइल। ठीक है, अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, राइट। तो देखो क्या डिफरेंस था, आइसोगैमस जो थे उसमें बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल टाइप के गैमेट्स थे। एनाइसोगैमस में क्या था कि इसमें आइडेंटिकल नहीं थे, एक थोड़ा सा बड़ा था, एक थोड़ा सा छोटा था, मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, अब ऊगैमस में क्या था, एक बहुत बड़ा गैमेट था जो कि नॉन मोटाइल था, जिसको हमने क्या बोला, फीमेल गैमेट बोला, है ना, और एक बहुत छोटू सा था, उसको हमने क्या बोला, मेल गैमेट बोला। तो जो हमारा मेल गैमेट हो गया वो हमारा मोटाइल हो गया, और जो नॉन मोटाइल हो गया वो हो गया हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो ये 3 टाइप का होता है, 3 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का नाम क्या है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक है, और फिर क्या है हमारा ब्राउन एल्गी, सेकंड वन है आपका ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, फियोफाइसी, फियोफाइसी। ठीक है, और फिर आता है आपका रेड एल्गी, रेड एल्गी, रेड एल्गी क्या है, इरिथ्रोफाइसी, इरिथ्रोफाइसी। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, पहले पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक, क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो हम इसका पहले क्या देखेंगे, हैबिटाट देखेंगे, जो हमने बात करी थी पहले, है ना। हैबिटाट में देखा था हमने कि ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ठीक है ना। मेनली ये कहाँ पर होते हैं, मेनली फ्रेश वाटर में होते हैं, मेनली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं।
अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखो पहला क्या होगा हमारा फिलामेंटस टाइप का, फिलामेंटस टाइप का। जो फिलामेंटस टाइप का होगा मीन्स ये थ्रेड लाइक होंगे, जैसे स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिर क्या होगा ये, दूसरा क्या हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लोरेला हो सकता है, क्लोरेला, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल, पहले हम पढ़ चुके हैं ये कॉलोनियल। कैसे याद करेंगे इसका, कॉलोनियल में ओ होता है CO, तो इसमें भी वॉल वॉक्स, क्या है इसका एग्जाम्पल, वॉल वॉक्स, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, एडवांस थैलस होता है, एडवांस थैलस, थैलस, एडवांस थैलस जो होता है वो आपका होता है कैरा में, कैरा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक। जो हमारा क्लोरेला होता है ना बेटा, वो हमारा नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। और जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो हमारा मोटाइल होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देख ली, इसका स्ट्रक्चर भी देखा, मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे दिखते हैं, फिलामेंटस, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और एडवांस थैलस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो, ग्रीन एल्गी की ही बात कर रहे हैं अभी हम, तो ग्रीन एल्गी की ही बात करते हैं, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर की बात करी थी हमने कि मॉर्फोलॉजिकली दिख कैसा रहा है। दूसरा हमने क्या देखा था, इसकी जो सेल वॉल थी, सेल वॉल थी, तो इनर सेल वॉल किसकी बनी थी, सेलुलोज की बनी थी, ये हम देख चुके हैं पहले। और आउटर वॉल किसकी बनी थी, पैक्टोस या फिर पैक्टिन की बनी हुई थी, ठीक है। ये चीज अब पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है ना, फिर हमने देखा था कि इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से थे, पिगमेंट्स। अगर हम इसमें पिगमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या था, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B था, ठीक है। क्लोरोफिल A जिसमें होगा वो कैसा करेगा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम आते हैं, पिगमेंट की बात कर ली, स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है। स्टोरेज हमने पहले भी बात करी थी कि स्टोरेज किस फॉर्म में होता है हमारा, फूड स्टोर पायरिनॉइड के फॉर्म में होता है, पायरिनॉइड के फॉर्म में होता है। जो पायरिनॉइड होता है उसका स्ट्रक्चर आता है नीट में, देखो पायरिनॉइड से हमने क्या बताया था कि P से पायरिनॉइड और P से प्रोटीन, तो प्रोटीन मीन्स अंदर हुआ, ठीक है। तो ये अंदर क्या है, प्रोटीन है, और बाहर क्या है, स्टार्च है, स्टार्च की शीट होती है प्रोटीन के ऊपर साइड पे, तो हम इसको बोलते हैं पायरिनॉइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी मैं ट्रिक बताऊंगी एग्जाम्पल याद करने की, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसकी ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक, UV सन रेज कैन कॉज कैंसर, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है, यू से क्या होगा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, वी से क्या होगा, वॉलवॉक्स, एस से स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। और कैन से क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और कॉज से कैरा, ठीक है। और कैंसर से आपका होगा क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्लोरोफाइसी में ये आपको 5 एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सिंपल सी ट्रिक है, यूवी सनरेज कैन कॉज कैंसर, ठीक है। चलो, ये हमारा ग्रीन एल्गी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। देखो ब्राउन एल्गी क्या होते हैं,
आप इसकी अगर मॉर्फोलॉजी देखोगे तो ये कैसा होगा, फिलामेंटस होगा, ठीक है, फिलामेंटस होगा, फिलामेंटस, ब्रांच्ड होगा, हो सकता है ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच्ड होगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसका जो साइज है, जो इसका साइज हमने पढ़ा था, साइज इसका बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 100 मीटर तक का साइज हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने क्या बात करी थी, केल्प की बात करी थी, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात। सॉरी, एक चीज हम भूल गए यहाँ पे, हैबिटाट की बात करते हैं। हैबिटाट, हैबिटाट जो होगा वो इसका कैसा होगा, मरीन हैबिटाट होगा, ये हमेशा मरीन जगह पे ही पाए जाते हैं, तो मरीन हैबिटाट होगा, मरीन वाटर में ये पाए जाएंगे, ठीक है, मरीन वाटर में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड होता है, साइज इसका कितना हो सकता है, लगभग 100 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल वॉल थी हमारी, है ना, इनर सेल वॉल तो किसकी बनी थी, सेलुलोज की बनी थी, सेलुलोज की बनी थी, और आउटर सेल वॉल किसकी बनी थी, एल्जिन की बनी थी, ठीक है। एल्जिन एक केमिकल है जो क्या होता है, सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और एल्जिन क्या काम करता है, एल्जिन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, ये हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोकोलोइड फॉर्म में ये रहता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, सेल की बात कर ली हमने, सेल वॉल की बात कर ली पूरी, ठीक। तो अब नेक्स्ट आता है इसके बारे में कि सेल वॉल की भी बात हो गई हमारी, फिलामेंटस है, साइज है और स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, एक तो ये इस तरीके से चिपके रहते हैं, ठीक है, तो जहां से ये चिपके रहते हैं उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, ठीक है। और इस तरीके से कुछ एक डंडी टाइप की होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टाइप, स्टाइप रीजन बोलते हैं। जैसे लीफ देख लो, लीफ कैसी होती है, लीफ आपकी ऐसी होती है, ये लीफ की डंडी है, इस तरीके से लीफ है कोई, ठीक है, तो ये इसकी डंडी हो गई, ऐसे ही यहाँ पर भी इसकी एक डंडी हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइप बोलेंगे। और इसके ऊपर बेटा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड, ठीक है। और ये जो फ्रॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जो फ्रॉन्ड स्ट्रक्चर होता है ये हमारा मेन फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये कैसा होता है हमारा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो ये पूरा हो गया इसका स्ट्रक्चर, है ना। इसकी अगर हम फ्लैजिला की बात करते हैं, फ्लैजिला की जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, फ्लैजिला की बात करते हैं तो 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें, 2 फ्लैजिला होते हैं, नंबर कितना होता है, 2 फ्लैजिला होता है, और कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं, लेटरल, है ना। जैसे मान लो ये है हमारी सेल और एक फ्लैजिला यहाँ और एक फ्लैजिला यहाँ, लेकिन ये लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, राइट, अनइक्वल होते हैं। क्लोरोफाइसी की बात करें तो 2 से 8 फ्लैजिला थे और ये इक्वल साइज में थे। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें फ्लैजिला है तो ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है। चलो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, ब्राउन एल्गी की, ठीक है। अब हम इसके पिगमेंट की बात करते हैं, पिगमेंट पढ़ चुके हैं हम ये पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाएगा, फिर क्लोरोफिल सी, सी, है ना, और क्या होगा इसमें, फ्यूकोजेंथीन होगा, फ्यूकोजेंथीन होगा, ठीक है, फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन की वजह से इसका जो कलर है वो आपका ब्राउन होगा। तो इसका मेन कलर जो होता है ब्राउन एल्गी का कलर वो होता है ओलिव ग्रीन, ओलिव ग्रीन टू ब्राउन इन कलर, ब्राउन, ठीक है। अब देखो अगर फ्यूकोजेंथिन कम है तो इसका कलर कैसा है, ओलिव ग्रीन है, अगर फ्यूकोजेंथिन ज्यादा है तो इसका कलर होगा ब्राउन, ठीक है। तो ये पिगमेंट की बात हो गई, है ना, ठीक है। अब देखो पिगमेंट की बात हो गई, अब हम देखते हैं स्टोरेज, स्टोरेज की बात करते हैं। तो हमने बात करी थी कि किस फॉर्म में स्टोरेज होता है इसमें, मैग्नीट्रॉल के फॉर्म में हो सकता है,
मैनिटोल या फिर लैमिनेरियन स्टार्च, लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में फूड इसका स्टोर होता है। ये बात हम कर चुके थे, ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। न्यूट्रिशन देखो ये कैसा होगा भाई, जितने भी एल्गी है वो कैसे हैं हमारे, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है, फूड अपना खुद बना सकते हैं। अब देखो इसमें जो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के, थ्रेड इसका टूट जाएगा, ठीक है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा बोलो, जू स्पोर्स के थ्रू होगा, अभी बात करी थी हमने, जू स्पोर्स, जू स्पोर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे तीन थे, आइसोगैमस, और ये तीनों ही पाए जाते हैं इसमें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है। oogamous जो होता है बेटा ये पाया जाता है फ्यूकस में, फ्यूकस में, फ्यूकस, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, ये हमने पूरा पढ़ लिया ब्राउन एल्गी के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी याद करने की, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए आपको याद करना है सेल्फ, SELF और D, ठीक है। इसका क्या होगा, सार्गासम, सार्गासम, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, F से फ्यूकस और D से डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, ठीक है। तो ये हम इसके एग्जाम्पल की ट्रिक है याद करने की, इसको हम ऐसे ही याद करेंगे, ट्रिक है, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है रेड एल्गी या इरिथ्रोफाइसी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इरिथ्रोफाइसी के बारे में या रेड एल्गी के बारे में, रेड एल्गी, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हैबिटाट देखेंगे। हैबिटाट में ये कहाँ पर होता है बेटा, ये भी हमारा कहाँ, मरीन वाटर में पाया जाता है, मरीन वाटर में, एक्वेटिक होंगे सारे, है ना, हैबिटाट की अगर हम बात करें, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस, फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर बोले तो बहुत सारी सेल्स होंगे इसमें, और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिलामेंटस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, ये सारी बातें हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था, अंदर तो क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाएगा, सेल्यूलोज, और बाहर साइड पे क्या पाया जाएगा हमारा, बोलो बाहर साइड पे क्या होगा, केराजिन, केराजिन, ये केमिकल इसकी सेल वॉल में डिपॉजिट होगा, तो सेल वॉल की भी बात कर ली हमने केराजिन की, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होते, नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला नहीं है तो ये कैसा होगा बोलो, नॉन मोटाइल होगा, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैजिला हो गया, सेल वॉल हो गया, अब हम क्या देखते हैं इसमें, पिगमेंट की बात करते हैं, पिगमेंट की, पिगमेंट, ठीक है। तो पिगमेंट अगर हमने बात करी थी, क्लोरोफिल ए तो होना ही होना है, सब में होना है,
क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल डी, ठीक है, क्लोरोफिल डी। और क्या होता है इसमें, फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन, जो कैसा होता है, रेड कलर का होता है बेटा, है ना, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो फाइको इरिथ्रिन ये हो गया। अब इसमें आता है स्टोरेज की, अगर हम बात करें कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन लास्ट चीज है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये देखो इसमें कोई फ्लैजेला तो प्रेजेंट होता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिलामेंटस है तो कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होंगे, इसमें भी जो स्पोर्स बनेंगे लेकिन इनमें फ्लैजेला नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो स्पोर्स जिनमें कोई फ्लैजेला नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर्स। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, oogamous टाइप का, मतलब दो गैमेट तो बनेंगे, एक बड़ा बनेगा नॉन मोटाइल जिसको हम फीमेल गैमेट बोलेंगे, और एक छोटा बनेगा जो मोटाइल होगा और मेल गैमेट होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की बात हमने कर ली, राइट, ठीक है, हो गया। चलो अब देखो इसका, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से, ये मिटा दो, चलो देखो इसके एग्जाम्पल की भी ट्रिक है, एग्जाम्पल पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है, मतलब पी पी जी जी, है ना, पोरफाइरा, पोरफाइरा, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, पोरफाइरा। नेक्स्ट होगा आपका पॉली, पॉलीसाइथियम, ठीक है, सॉरी पॉलीसाइफोनिया, 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 पीपी हो गया। जी से जिलिडियम, जिलिडियम, जी से ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो इसको हमें इस तरीके से याद रखना है, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पोरफाइरा, पॉलीसाइफोनिया और जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। यहीं पर अब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज और देख लेते हैं, जो जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से होता है ना बेटा, वो अगार निकाला जाता है, अगार, ठीक है। अगार का काम क्या होता है, देखो अगार हमारा आइसक्रीम बनाने में काम आती है, आइसक्रीम, ठीक है, माइक्रोबियल कल्चर के काम में आती है, माइक्रोबियल कल्चर, ठीक है। माइक्रोबियल कल्चर में कैसे काम आती है, देखो एक जैसे, एक तुमने मान लो प्लेट ले ली ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्री प्लेट बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारी प्लेट है, ठीक है, लिड है। अब हमने क्या किया, अब जितना भी न्यूट्रिशन था बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने के लिए, है ना, तो उसको हमने मिक्स कर दिया, ठीक। उसको क्या क्या चाहिए भाई, सारी चीजें चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, है ना, अमीनो एसिड भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो जो भी चीजें हमें चाहिए थी वो सारी हमने उसमें डाल दी, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, उसमें अगार डाल दिया, है ना। अगार डालने के बाद फिर हमने उसको मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद हमने उसको फिर सॉलिडिफाई कर दिया हल्का सा, मतलब जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस पे पोर कर देंगे, पोर कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा अगार आ जाएगा। इसके बाद हम इसको कूल होने के लिए रख देंगे, जब हम कूल होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया को अपने ग्रो करा सकते हैं। तो यही इसका पार्ट है अगार का, ठीक है। फिर कुछ इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो जैसे हमने बात करी, पहली तो थी जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया,
जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अभी बात करी थी हमने। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से क्या होता है, अगार निकालते हैं हम, अगार निकालते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो एडिबल होते हैं, जो जिनको हम खा सकते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक। कौन से होते हैं, देखो दाल हम खाते हैं, पल्स हम खाते हैं, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे ही याद करना है, पल्स, PLS, ठीक है। P से पोरफायरा, है ना, L से लैमिनेरिया और S से सर्गैसम, ठीक है। इनको हम खाते हैं, ये एडिबल टाइप के होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ये क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन सोर्स होता है, प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन रिच होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एस्ट्रोनॉट्स को भी देते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं तो इनको एज अ फूड ये चीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ठीक है, समझ आया। चलो अब नेक्स्ट क्या है कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे हमने बात करी थी, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स बोले तो कि ये 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। और कुछ जो होते हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एल्गी कैसे होते हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कौन कौन से केमिकल्स पढ़े थे हमने, एल्जिन कहाँ पे था, ब्राउन एल्गी में था, और रेड एल्गी में क्या था, कैराजीन, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो ये हो गया इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और पूरे के पूरे कंसेप्ट जितने भी एल्गी से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे ब्रायोफाइटा की, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।